इसमें मैंने पहले लिखा है, डिस्क्लेमर भी लिखा है साथ में। इसका भी रीजन है, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट ट्रीटमेंट क्योर द कोविड पेशेंट। आई हैड एडवाइज्ड few पेशेंट्स एंड दे गॉट बेनिफिटेड। आपको जो भी ट्रीटमेंट करना है, आपको आपके डॉक्टर की गाइडेंस में ही ट्रीटमेंट करना है। इसका रीजन ये था कि फेसबुक पे मैंने ये डाला था पहले, तो वहां से मेरी पोस्ट को डिलीट किया गया। तो इसलिए मैं पहले, क्योंकि यूट्यूब पे भी मुझे इसको डालना है, तो एक इसके लिए मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं। फॉर कोविड पेशेंट दिस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में हेल्प टू रिकवर। पेशेंट के लिए, अगर हम कोविड पेशेंट है, अगर आप ये ट्रीटमेंट कुछ अप्लाई करते हैं तो हो सकता है उस पेशेंट को बेनिफिट हो जाए। कैसे बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई कोविड पेशेंट है या कोविड जैसे सिम्टम है या अभी म्यूटेशन वायरस आया है वो है, तो हमने जब इस बारे में बात करी है, पहले भी पढ़ा है कभी, अगर किसी ने टीसीएम पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि व्हेन ए वायरस अटैक ऑन योर बॉडी, जब एक वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है, योर बॉडी ट्रीट दिस एज एक्सटर्नल पैथोजन, और आपकी बॉडी उसको एक एक्सटर्नल चीज मानती है, एक्सटर्नल पैथोजन उसको मानती है, और हम सर अभी दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर। ओके। सर मैं दोबारा से शुरू करता हूं। अगर हम कोई कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसका क्या मेथड है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और क्लेम नहीं कर रहा हूं कि इससे पेशेंट ठीक होगा, लेकिन हमने कुछ पेशेंट को किया है और उसको रिजल्ट मिला है, तो मैं उसको आपको अनाउंस कर रहा हूं। कि जैसे कि ये म्यूटेशन वायरस का अगर आपके पास पेशेंट आता है, हमने टीसीएम में पढ़ा है कि जब भी कोई वायरस आपको अटैक करता है तो आप बॉडी उसको एक्सटर्नल पैथोजन मानती है, और एज पर टीसीएम पैटर्न विद दिस हॉट क्लाइमेट, अभी क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, तो हम ट्रीटमेंट करते हैं विंड हीट अटैक ऑन लंग्स। ये हमेशा जब भी आपको वेदर चेंज होता है, यानी कि गर्मी के मौसम जैसे ही शुरू होता है विंटर के खत्म होने के बाद, तो बहुत से लोगों को जुकाम होता है। जुकाम जो है, जो मतलब कॉमन कोल्ड जो जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो सेम ऐसे ही अभी भी कॉमन कोल्ड की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। तो हम पहला ट्रीटमेंट करते हैं विंड हीट अटैक ऑन लंग्स। पॉइंट है उसके LU11, LI4, LI11, गवर्निंग वेसल 14, यूरिनरी ब्लैडर 12, गॉल ब्लैडर 20। इन सब पॉइंट को हम सिडेट करेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट हमारा हुआ कि विंड हीट अटैक ऑन लंग्स का हम ट्रीटमेंट करेंगे। इन पॉइंट्स का फंक्शन क्या है, आप समझते चले कि जो हमने ये ट्रीटमेंट किया इसका फंक्शन क्या है इस पॉइंट का। ये क्या काम करते हैं पॉइंट, जब भी आप इस पॉइंट को लगाओगे अपनी बॉडी के ऊपर, तो दीज पॉइंट हेल्प्स टू योर बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट वायरस। ये पॉइंट जैसे ही अपने आप भी एंटीबॉडीज बनाता है हमारी, जो जब भी जुकाम होता है तो हमारी शरीर जो है अपने आप एंटीबॉडीज बनाता है। और जो एंटीबॉडीज जब बन रहा होता है, यानी कि जब एंटीबॉडीज आपके शरीर में प्रोडक्शन हो रहा होता है, उस समय आपको कॉमन कोल्ड स्नीजिंग की आपको कंडीशन रहती है। तो ये एंटीबॉडीज बनने में 72 आवर्स का समय लगता है। यानी कि अब सर सॉरी, मैं आपको बीच में वो करी इंटरव्यू, मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट हो गई हूँ सर। आप थोड़ा फिर से बता सकते हैं स्टार्टिंग? रिकॉर्डिंग पे है, रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पे डालूंगा, उसमें से देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। या
अब जैसे ही आप ये पॉइंट लगाओगे, यानी कि अगर आपको कॉमन कोल्ड जब होता है तो आपको बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज बनाती है। अगर उस कॉमन कोल्ड के समय पे आप ये पॉइंट लगाते हो जो हमने विंड हीट अटैक ऑन लंग्स के पॉइंट लगाए, तो आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने में ये हेल्प करती है। यानी कि ये पॉइंट क्या करेंगे, ये पॉइंट आपको जुकाम को ऐसे नहीं जैसे एंटीबायोटिक या आपने एंटी एलर्जिक दवाई देके आपको जुकाम को सबसाइड किया, ऐसा नहीं करते हैं। ये पॉइंट कैसे काम करते हैं, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन रहा है उसके साथ ये काम करके एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट लगाने के बाद हो सकता है कि आपको जुकाम में कोई फायदा ना हो सकता है कि आपको जुकाम में कुछ फायदा हो। जो मैं ये पॉइंट्स हैं, हो सकता है कि आपको इस जुकाम में कोई फायदा ना हो, या हो सकता है कि आपको जुकाम में कुछ फायदा हो, लेकिन पॉइंट आपको यही लगाने हैं, विंड हीट अटैक ऑन लंग्स। और ये पॉइंट्स आपको 72 आवर्स लगाने हैं। अगर आपके पास पेशेंट सेकंड डे या थर्ड डे भी आता है, तब भी आप अपना ट्रीटमेंट विंड हीट अटैक ऑन लंग से शुरू करोगे और 72 आवर्स तक ये पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 3 दिन तक ये पॉइंट आपके उसको लगाने होंगे पेशेंट को। उसके बाद मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन यू मे फील इरिटेशन। अगर जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है तो आपको इरिटेशन होता है, जिसको हम कॉमन कोल्ड के रूप में बोलते हैं, और नाक पे वगैरह इरिटेशन होता है। ये एक नेचुरल कॉज फिनोमिना है, मतलब इट इज ए नेचुरल फिनोमिना। मैनी ए टाइम यू मे फील इरिटेशन आफ्टर अप्लाइंग दिस पॉइंट आल्सो। यानी कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको ये पॉइंट लगाने के बाद भी इरिटेशन रहेगा, है ना। बट डू नॉट रिमूव पॉइंट्स, द पॉइंट शुड बी अप्लाइड 10 to 12 आवर डेली। यानी कि पॉइंट आपको फिर भी लगाना है, चाहे वो उससे जुकाम आपका ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपको 10 से 12 घंटे डेली आपको ये पॉइंट लगाने हैं विंड हीट अटैक ऑन लंग्स के, क्योंकि ये आपको हेल्प कर रहा है एंटीबॉडीज बनाने में। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, अभी जैसे म्यूटेंट वायरस आपको आया हुआ है, उसमें क्या हो रहा है कि आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जा रही है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो वायरस है इससे आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जा रही है। एज आई अंडरस्टैंड and seen in COVID patients, inflammation increase in the body। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप सीआरपी का टेस्ट कराते हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन का आप लेवल चेक करते हो, तो आपका वो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिल रहा है, यानी कि वो रेज है। तो आपको यहाँ पर उसको रेज को, सीआरपी को ठीक करने के लिए आपको एलाई हॉटनेस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एलाई हॉटनेस का काम क्या है, एलाई हॉटनेस के पॉइंट क्या है पहले ये बता दूं। LI2 यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का 2 नंबर, LI11 स्टोमक का 37, स्टोमक का 44 नंबर, ये आपको लगाएंगे आप। साथ में आपको SP6, K6, CV4, CV12 ये आपको टोन कर सकते हैं, यानी कि ये आपको टोन करने हैं। इसमें ऐसा होता है कि ये जो बाद के पॉइंट है, जैसे SP6 है, K6 है, CV4 है, CV12 है, हो सकता है इसमें इन्फ्लेमेशन ज्यादा है बॉडी में, तो आपको SP6 भी सीडेट आ सकता है, CV12 भी सीडेट आ सकता है, CV4 भी सीडेट हो सकता है। तो इन पॉइंट का आप अगर एनर्जी को चेक करके या इन्फ्रेंस निकाल के लगाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट होंगे। ये पॉइंट भी आपको 10 से 12 घंटे लगाने हैं, यानी कि आप जो पहले आप जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उस ट्रीटमेंट के साथ ही इस ट्रीटमेंट को भी करना है, यानी विंड हीट अटैक ऑन लंग्स। और आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रही है, तो आपको ये ट्रीटमेंट भी आपको साथ में ही करना है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। आपको जो वीकनेस आ रही है, अब आपको देखो कि जैसे कि अभी कोविड पेशेंट को वीकनेस आ रही है, तो ये वीकनेस को भी कम करेगा। आपका गैस जो भी आपको जो बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन हुआ है उसको भी रिलीज करेगा। आपका ये पॉइंट जो एलाई हॉटनेस के पॉइंट लगा रहे हैं, ये आपका ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा इंक्रीज करेगा। ऑक्सीजन लेवल कैसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये आपका जो स्टोमक है उसको थोड़ा एम्प्टी करेगा। और जब आपको एम्प्टी मतलब स्टोमक थोड़ा क्लियर होगा, तो आपको जो है डीप ब्रीथ होगी। तो ये आपको ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन बढ़ाएगा, ऑक्सीजन जब बढ़ेगा आपका जब आपको डीप ब्रीथ आएगी और उससे ऑक्सीजन बढ़ेगा। ये पॉइंट भी आपको ह्यूमिड हीट, वो सॉरी, जो पहले हम पॉइंट लगाए थे विंड हीट अटैक ऑन लंग्स, उसके साथ ही ऐड करने हैं,
क्लियर है? अभी क्या हो रहा है कि वी कैन, अब जब आप देख रहे हैं तो पेशेंट आ रहा है तो आपको उसको पेशेंट को निमोनिया भी है, या ऐसा है कि पेशेंट को कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको टाइफाइड पॉजिटिव है, यानी कि ये भी है कोविड है लेकिन उनका टाइफाइड भी पॉजिटिव आ रहा है। तो उस समय में आप वी कैन ट्रीट बोथ द ट्रीटमेंट टुगेदर। इफ टाइफाइड इज पॉजिटिव, इट इज हैपनिंग विद दिस, वी शुड सेलेक्ट। तो हम जो एल हॉटनेस की जगह हम एल हॉटनेस के पॉइंट नहीं लगाएंगे उस समय, अगर टाइफाइड पॉजिटिव है तो हम नेक्स्ट एक प्रोटोकॉल है ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस, हम उसके पॉइंट लगाएंगे। यानी कि अब हम विंड हीट अटैक ऑन लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे, और आपका टाइफाइड पॉजिटिव है तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है LI2, LI4, LI11, स्टोमक 25, स्टोमक 37, स्टोमक 44, SP6, SP15, CV4 एंड TW6, इनको हम सिडेट करेंगे। क्लियर है? यानी कि अब समझे कि पहला आपका जो ट्रीटमेंट है विंड हीट अटैक ऑन लंग्स, दूसरा आपका ट्रीटमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस। अगर किसी वजह से पेशेंट को टाइफाइड भी हो गया है तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन जो है ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस का ट्रीटमेंट करना है, ना कि आपको लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस का ट्रीटमेंट करना है। क्लियर है? यहां पर आपको पेशेंट को बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग की सेंसेशन रहेगी। यहां पर जब लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो आपको वॉमिटिंग सेंसेशन रहेगी, आप खाना नहीं खा पाओगे। तो यहां पर अगर ये ट्रीटमेंट लगाओगे तो आपको थोड़ी सी जो एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगा आपको, और आप खाना खा पाओगे। अब हम क्या देख रहे हैं, इस जो ट्रीटमेंट हमने किया है, इन ट्रीटमेंट से द थ्रोट प्रॉब्लम आल्सो रिड्यूस बाय दिस ट्रीटमेंट। अब आप जो देख रहे हैं कि जो आपके कोविड के जो पेशेंट है उनको थ्रोट की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ट्रीटमेंट देने से आपको थ्रोट की प्रॉब्लम सबसाइड हो जाएगी, यानी कि जो आपको जो सोर थ्रोट हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। इफ स्टिल यू फील इरिटेशन इन योर थ्रोट, अगर ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपको लगता है कि आपके थ्रोट में थोड़ा इरिटेशन है, आपको नोस्ट्रिल में थोड़ा इरिटेशन है, तो आपको अपने वो जो दो ट्रीटमेंट के साथ ये एक और ट्रीटमेंट को ऐड कर सकते हैं। यह स्टोमक हीट के पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं उसमें, यानी कि आप अपने प्रोटोकॉल के साथ स्टोमक हीट के पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इरिटेशन है, जो नॉस्ट्रिल में इरिटेशन है, जो गले में इरिटेशन है, वो और कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट के प्रोटोकॉल का जो पॉइंट है P6, SP6, CV13, CV12, स्टोमक 21, स्टोमक 44, स्टोमक 45, इनको हम सिडेट करेंगे। You can treat all three protocol at the same time. After 72 hours treatment, you can stop first protocol, यानी कि जो आपने पहला प्रोटोकॉल दिया था 72 घंटे के बाद वो प्रोटोकॉल तो हटा देना है, विंड हीट अटैक ऑन लंग्स का प्रोटोकॉल हटा देना है। अब यहाँ पर एलआई हॉटनेस और स्टोमक हीट का ट्रीटमेंट जो है चालू रहेगा, यानी कि ये कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? लगभग ये ट्रीटमेंट से हम लगभग सब पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं। अब अगर आपके पास पेशेंट नमोनिया का आ गया है, यानी कि आपको कोविड है उसको और अब उसको अब नमोनिया शुरू हो गया है, तो इफ यू आर हैविंग नमोनिया तो आपको लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म के पॉइंट को ट्रीट करना पड़ेगा। अब आप उसको ऐसे कर सकते हो कि जैसे कि आप मॉर्निंग में स्टोमक हीट और एलआई हॉटनेस का ट्रीटमेंट करें और इवनिंग में आप लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ये दोनों एक साथ ना करके अलग अलग, यानी कि सुबह 10 घंटे वो पॉइंट लगा लें और रात को सोने के समय ये पॉइंट लगा लें, जिससे कि आपको जो है नमोनिया में थोड़ा आराम मिलेगा। ये पॉइंट है P6, LU1, LU5, LU7, स्टोमक 40, यूरिनरी ब्लैडर 13, CV9, CV17, CV22, इनको हम सिडेट करेंगे। CV12 और UB20 को हम टोन करेंगे। लेकिन यहां पर मेरी एडवाइस है, लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म का जो पॉइंट है वो आप मेथी से लगाएं। मेरी एडवाइस है कि लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म के जो पॉइंट्स हैं वो मेथी सीड लगाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी इस समय अगर नोमोनिया जब शुरू हो गया है और पेशेंट को 10-12 दिन तक बुखार हो चुका है, फीवर हो चुका है, तो यहाँ पर वीकनेस आती है। तो मैं चाहूंगा कि ये मैग्नेट से ना लगाएं, ये वाले पॉइंट आप मेथी सीड से लगाएं और उनका कफ जो है वो रिलीज होने दें। फिर मैंने यहाँ पर भी देखा है कि अगर किसी कोई पेशेंट का आपके पास आया है
और उसको जो है नमोनिया के तो है लेकिन कफ नहीं आ रहा है, नमोनिया तो है लेकिन कफ उसका रिलीज नहीं हो रहा है और खांसी आ रही है, तो ये मतलब है कि आपको लंग्स में हीट हो गई है। ये नेक्स्ट सिम्टम आ गया है, ये आपको लंग्स में हीट हो गई है, तो यहां पर आपको ट्रीटमेंट करना होगा लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फिल्म हीट का। यानी कि अब ये वाला ट्रीटमेंट नहीं करना है आपको। अगर आपको कफ नहीं निकल रहा है और स्पुटम कुछ नहीं निकल रहा है और आपको खांसी बहुत ज्यादा आ रही है और आपको यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है, तो आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट करना होगा लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फिल्म हीट। मतलब आपको नमोनिया पहले पॉजिटिव आया था लेकिन अभी बिल्कुल भी बलगम आपको नहीं आ रहा है, तो आपको लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फिल्म हीट का ट्रीटमेंट करना है। उसके पॉइंट है LU1, LU5, LU7, LU10, Li4, Li11, UB13, स्टमक 40, इनको सिडेट करेंगे और CV12 को टोन करेंगे। ये पॉइंट जो है आप जो है मैग्नेट से लगा सकते हो, ये पॉइंट आप अब मैग्नेट से लगा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पर पंकज जी जी पंकज जी, ये अभी जैसे जिनका निमोनिया आया है और उनका कोविड ठीक हो गया और ड्राई कफ आ रहा है, ये जी उनके लिए भी ये ठीक रहेगा? और जिनका निमोनिया नहीं भी आया ना सर और उनका ड्राई कफ नहीं ठीक, बहुत ड्राई कफ कर रहे हैं, उनके लिए भी ठीक रहेगा सर? ये नेक्स्ट है जिनका जिनको नमोनिया ठीक हो गया है या नमोनिया ठीक नहीं हुआ है उनके लिए है ये। मतलब नहीं सर, वो मतलब पेशेंट है, कोविड उसका ठीक हो गया, हाँ जी, मतलब लेकिन उसका कोविड ठीक होने के बाद भी अभी ड्राई कफ आ रहा है, उनका निमोनिया का सीटी नहीं हुआ लेकिन उनको भी ड्राई कफ ठीक नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी ये लगा सकते हैं ना सर? नहीं लगा सकते। मैं ये कह रहा हूं जिनका फीवर ठीक नहीं हुआ है, नमोनिया है और फीवर ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि जब आपको ये वाला जो सिम्टम होंगे ड्राई कफ के, यहाँ पर फीवर भी होगा पेशेंट को, जैसे 99 लो ग्रेड फीवर यहाँ पे रहेगा उसको, तो उस समय आपको ये ट्रीटमेंट लगाना है। अगर कोई फीवर नहीं है, सिर्फ हल्की खांसी है, तो मैं उसका अलग ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। अगर कोई उसको नमोनिया था लेकिन अभी कोई नमोनिया के सिम्टम उसको नहीं है, कोई फीवर नहीं है, तो आपको ये ट्रीटमेंट नहीं लगाना है। लेकिन आपको नमोनिया था और आपकी लो ग्रेड फीवर आपका चल रहा है कंटिन्यूस, तो आपको ये लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट फिल्म हीट का ट्रीटमेंट लगाना है। सर क्लियर ये है? अकेले लगाना है कि इसके साथ कुछ और भी लगाना है? मैंने बताया कि ये अकेले लगाना है। जो हमने पहले कोविड का जो पहले हम ट्रीटमेंट बता के चल रहे थे, विंड हीट अटैक ऑन लंग्स और एलआई हॉटनेस, वो हमें साथ देना है। फिर 3 दिन के बाद विंड हीट अटैक ऑन लंग्स का ट्रीटमेंट तो हटा देना है, एलआई हॉटनेस और स्टमक हीट का ट्रीटमेंट साथ देना है। फिर अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, यानी कि नमोनिया के साथ आपको प्रॉब्लम है, तो मॉर्निंग में वो और इवनिंग में ये ट्रीटमेंट देना है। ये सिंगल ट्रीटमेंट है और वो 2 ट्रीटमेंट आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। क्लियर है? उसके थैंक यू बाद सर। एक ये जो अभी LU4 पॉइंट का बहुत चल रहा है कि LU4 इज द ऑक्सीजन पॉइंट, ये बताया गया है। तो पहले LU4 पॉइंट का आप वर्किंग समझ लें कि ये करता क्या है। फॉर इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी, रब, हमें वहां पे रब करना है, वहां पे कोई पॉइंट अभी नहीं लगाना है। रब द LU4 पॉइंट रिपीटेडली, बार बार आपको LU4 पॉइंट को जो है वहां पे रब करना है। इससे क्या होता है? दिस पॉइंट हेल्प्स टू रिलीज द गैसेस। ये पॉइंट क्या करता है, जैसे जैसे आप रब करोगे आपकी गैसेस रिलीज होंगी फ्रॉम द सेंटर वार्मर, यानी कि मिडिल वार्मर में से। सो इट रिड्यूस द एब्डोमेन टेंशन, और आपको एब्डोमेन टेंशन रिलीज होगी, यहां से कम होगी। हैवीनेस, जो आपको स्टमक में हैवीनेस है, एब्डोमेन में हैवीनेस है, वो कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाएगा तो आप जो है डीप ब्रीथ लेंगे, और जब आप डीप ब्रीथ लेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से वो ज्यादा अंदर जाएगा, तो आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये LU4 पॉइंट ऐसा नहीं है कि अंदर लंग्स जो है अपने आप अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपको लंग्स को हेल्प करेगा मिडिल वार्मर को गैसेस रिलीज करने के बाद, मिडिल वार्मर की टेंशन को रिलीज करने के बाद, हैवीनेस को रिलीज करने के बाद, ये आपका इनटेक बढ़ा देगा ऑक्सीजन का, और इनटेक बढ़ेगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इसका भी कारण समझ लें कि ये कैसे ट्रीट कर रहा है पॉइंट को। और यहां पर मैं इसको एज ए अर्थ पॉइंट ट्रीट कर रहा हूं, एज ए अर्थ पॉइंट, क्योंकि इसका मन वर्क जो है अर्थ पॉइंट की तरह है। और यहाँ पर ग्रीन कलर आप लगाएंगे तो वो आपको काम करेगा। LU4 पे अगर ग्रीन कलर लगाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। क्लियर है? अब आपका कोविड पेशेंट ठीक हो गया है, यानी कि आपका जो कोविड पेशेंट ठीक हो गया है, लेकिन अभी उसको वीकनेस है और खांसी है।
वीकनेस है और उसको कफिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो यहां पर जो है यिन ऑर्गन के मदर और सन पॉइंट आप लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको रिपीट कर देता हूं, मैंने लिखा नहीं है उसको। यिन ऑर्गन के मदर और सन पॉइंट जैसे कि लीवर 2 H9, फिर H7 sp2, फिर sp5 Lu9, फिर K7 Lu5 और K1 लीवर 8। मैं रिपीट करता हूं पॉइंट को, ये आप 10 के 10 पॉइंट लगाएंगे, मेथी सीड लगा देंगे इन पॉइंटों पे, जैसे कि लीवर 2 H9, sp2 H7, Lu9 sp5, K7 Lu5 और लीवर 8 K1। इन पॉइंट पे आप मेथी सीड लगा देंगे तो आपका जो सर्किल है 5 एलिमेंट का सर्किल वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो कफिंग हो रही है, खांसी जो हो रही है, उसमें इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। ठीक है ना। जब तक आपको खांसी है तो उसके बाद ये पॉइंट आपको लगाने हैं। कोई डिस्कशन करना है चाहता है तो मेरे से इस पॉइंट पे डिस्कशन कर सकता है, या जिसने इस पॉइंटों से कोविड को में रिलीफ लाया है वो मुझसे डिस्कशन बात कर सकता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट हमने बहुत दिया है। जो भी अगर कोई ऐसा जी सर रिपीट पॉइंट। जी बताइए। सर ये जो पॉइंट्स इन ऑर्गन के पॉइंट्स हैं, इनका इन्फ्रेंस तो नहीं लिया जा सकता कोविड पेशेंट्स? मेथी लगानी है सर पॉइंट एक बार वापस रिपीट कीजिए। पॉइंट रिपीट करता हूं, हम लीवर 2 H9, sp2 H7, हम Lu9 sp5, हम K7 Lu5, लीवर 8 और K1, इन पॉइंट पे मेथी लगाएंगे। कोविड के पेशेंट को बाद में जो खांसी हो रही है वो इससे ठीक हो रही है। कोई ऐसा थेरेपिस्ट है जिसने कि इन पॉइंटों से हेल्प करी हो किसी कोविड पेशेंट की, तो मुझसे यहाँ पे बात कर सकता है, बता सकता है अपनी बात। सर एक चीज पूछनी है। जी मितू जी। मैंने इन पॉइंट्स को कोविड में यूज नहीं किया, लेकिन एक क्वेरी है सर। सर आपने LI हॉटनेस CRP जब रेस करता है कोविड में तो हाँ आपने लगाने के लिए बोला है सर। जी। और कोई भी पेट की गड़बड़ी हो तो भी LI हॉटनेस ही लगाना है उसमें जी। आपने बताया है। हाँ तो जी। सर जिसको पुराना CRP चला आ रहा हो वो भी LI हॉटनेस से क्या कम हो सकता है सर? बिल्कुल कम हो सकता है, लेकिन हमें CRP का मैंने कारण बताया आपको, LI हॉटनेस भी हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस भी हो सकता है। आप उसको ध्यान से देखो कि उसको बहुत समय से, कई सालों से आपको टाइफाइड तो चला नहीं आ रहा है। अगर उस पेशेंट को बहुत पुराना टाइफाइड हुआ है और अभी भी टेस्ट कराने पे टाइफाइड कुछ पॉजिटिव आता है, तो आपका ट्रीटमेंट जो है ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस चला जाता है CRP पेशेंट के लिए, ओल्ड पेशेंट के लिए। सर टाइफाइड नहीं चला आ रहा, कोई टाइफाइड नहीं है सर। आप लगा सकते हैं, मुझे लगता है टाइफाइड वाला ट्रीटमेंट जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन जी। टाइफाइड नहीं है तो भी सर टाइफाइड वाला ही जाएगा। तो भी। थैंक यू सर सर। एलाई हॉटनेस मुझे दिया था 107 मेरा हुआ था CRP, तो 5 दिन में वो 70 तक आ गया सर। हाँ, विजया देशमुख जी का इन्होंने ये ट्रीटमेंट किया था। और कोई पेशेंट जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है किसी का? सर मैंने कोविड का पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था कलर से जी। LI हॉटनेस का। हाँ। और साथ में लंग सीट वाला भी। जी। दोनों ही मैंने कलर से लगाए थे सर, और 2 दिन में मुझे रिजल्ट मिला था। बिल्कुल सर। मैं चाहता हेलो सर मैं भी लगातार कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट मिल हाँ रहा है। भारत जी, हेलो हाँ जी पंकज जी। हाँ जी मेरा तो सर आपने यूज नहीं किया ये पॉइंट अभी? नहीं सर, ये जो से इन ऑर्गन वाले तो नहीं किए हैं, बाकी तो सारे कर ही रहे हैं कई दिन से, काफी दिन से, और बहुत से लोगों को कर रहे हैं। वो तो आपको मैंने बात भी की थी, तो अच्छे रिजल्ट मिले हैं अभी तक। मतलब मेरे अपने सर्कल में कम से कम 50-60 लोगों को हमने इसको यूज करवाया है। तो बाकी तो सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका अच्छा रिजल्ट है। एक मैंने जो आपको CMO सर के बेटे को कहा था उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि लगाया ही एक ही दिन पाए थे, क्योंकि उसके बाद उसको ICU में ही डालना पड़ा था। हाँ, तो अदरवाइज रिजल्ट हमने ट्रीटमेंट नहीं हो पाया ना। हाँ उसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं हो पाया। बाकी ट्रीटमेंट तो हमने बहुत ज्यादा पेशेंट्स का किया है। हाँ ये इन ऑर्गन वाला जो है, जो मदर और सन पॉइंट का, ये मैंने अभी तक किसी को नहीं करा। ये आप करें तो अभी ये जो क्योंकि बाद में खांसी किसी को आ हाँ रही जी है हाँ जी, वही खांसी के आ रहे हैं, काफी पेशेंट हैं आ रहे हैं, तो उसका बिल्कुल। मैंने मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपको पता कि मैंने सबको एडवाइस करके पॉइंट्स भेज के मैंने मेथी और या फिर कलर से ही ट्रीटमेंट किया लगभग सबका। तो 50-60 पेशेंट्स के अराउंड मैंने किया है लोगों का ट्रीटमेंट।
बिल्कुल मैं कर नहीं पा रहा हूँ ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो जिस अपने घर में आप नहीं ट्रीटमेंट कर सकते मैं ये वाला, हाँ जी, ये वाला इन ऑर्गन वाला तो क्योंकि बहुत पेशेंट है सर, हाँ। तो इसका तो अभी रिजल्ट 2 दिन में हम आपसे बात करेंगे इस बारे में। और कोई आप कुछ? एक हाँ रजनी, एक चीज और, बस अभी और नहीं, दूसरे को बोलने दो जी, नहीं दूसरे को बोलने दो please। वो ऑक्सीजन लेवल के लिए सर पूरा बात करनी थी, ऑक्सीजन लेवल के लिए जी क्योंकि सडन जो ड्रॉप आ रहा है ना सर, वो ऑक्सीजन लेवल का आ रहा है 92 सडन 90 85 तक आ रहा है। ये जैसे अभी LU7 और LU4 का बोला था, तो मेथी लगाने के बाद एक पेशेंट को थोड़ा सा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम दिखा, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने एक पेशेंट के ऊपर लगा के देखा, तो मैं वो आपका शाम को एक बार शेयर करूंगा सर कि उसका क्या रिजल्ट आया। अगली जो आपकी रात की क्लास से पहले पहले मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैं उसको 3 या 4 पेशेंट के ऊपर और यूज प्लीज कर। आप अब आप चुप हो जाए प्लीज। ठीक जी। सर जैसे कोविड पेशेंट में इंश्योरेंस कैसा लेना है? आपको कोविड पेशेंट अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं ले पा रहे हैं तो आपको मेथी सीड लगाने हैं। इन्फ्लुएंस नहीं ले पा रहे सर, मैं तो कोविड- कलर वी कैन नॉट अप्लाई, नहीं, कलर नहीं अप्लाई कर सकते, कलर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपको Okay. जो कंफर्म पॉइंट है उन पे लगा सकते हैं, Okay. लेकिन कंफर्म पे नहीं लगा। जी सर सर जैसे ना लगाते, जी अंजलि जी आप सर बताइए। जैसे सर ये कह रहे थे अगर एलाई हॉटनेस लगाते रहेंगे तो हाँ। क्या कोविड से बचने के लिए भी काम करेगा ये? नहीं कोविड से बचने का नहीं है। कोविड से बचने के लिए तो आपको इम्यूनिटी का करना पड़ेगा, और अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आपको कोई मतलब टच हो गया है किसी से, तो आप विंड हीट अटैक ऑन लंग्स का ट्रीटमेंट कर लें बस, चाहे आपको कोई सिम्टम है या नहीं है। ठीक है सर LU4 को कितनी देर रब करेंगे सर? जी क्या पूछा? LU4 को कितनी देर रब करना चाहिए दिन में? कितने LU4 बार? को कम से कम 3 4 5 बार कर सकते हो, वो कंडीशन के ऊपर कितनी कितना, मतलब दिन में 4 5 बार कर सकते हो आप इसको। 5 मिनट? 5 मिनट बहुत ज्यादा है, सिर्फ 1 मिनट भी बहुत है। ओके सर, थैंक यू। सर जैसे आपने बताया ना कि यदि बाहर कहीं एक्सपोज डाउट लग रहा है, हाँ। तो विंड हीट अटैक ऑन लंग्स हम लगा सकते हैं। सो हाँ। दैट आल्सो सर फॉर 3 डेज हम लगाएंगे 72 आवर्स के लिए ना सर? 72 आवर्स, हाँ बिल्कुल 3 दिन तक लगाएंगे। अभी मेरे को सर मुझे एक क्वेश्चन, एंड सर यदि मेरी बेटी को हुआ था, कोविड नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि एक्सपोज हो गई है वो, तो हमने उसका 3 दिन तक वो ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उसको जुकाम हुआ और हमने उसके बाद जो है उसको, अभी एलाई हॉटनेस है उस पर 10 निडल से मैंने उसको ट्रीट किया, ठीक हो गई वो। मतलब कोविड का हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि कोविड हुआ नहीं हुआ हमें पता नहीं चला, बाकी सब घर में ठीक रहे। तो हम अब जैसे मुझे लगा कि वो किसी फीवर वाले के से टच हुई है, जैसे वो एक जगह गई थी, वहां फीवर था, तो हमने पहले दिन से उसको विंड हीट अटैक ऑन लंग्स का ट्रीटमेंट चालू किया था। उसको कोई सिम्टम नहीं था। 3 दिन के बाद उसको जुकाम हुआ, फिर भी 3 दिन के बाद जुकाम हुआ, हमारे 72 आवर पूरे हो चुके थे उसके। हमने उसके बाद एलाई हॉटनेस और 10 निडल फार्मूला को कंटिन्यू रखा, जिससे कि उसको हमें जुकाम हुआ वो भी ठीक हो गया। तो मैंने अगर ट्रीटमेंट जो किया है वो इस तरह किया है। सर आफ्टर वैक्सीनेशन क्या कर सकते हैं? कोई प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हैं? वैक्सीनेशन जब हुआ है किसी को, तो भी आपको विंड हीट अटैक ऑन लंग्स का ही ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी एंटीबॉडीज बना रहा है और आपको ये एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प कर रहा है विंड हीट अटैक ऑन लंग्स। तो आप 72 आवर्स लगभग ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि LU4 का जो यहाँ पे आपने बताया है, जो पॉइंट जहाँ पे, तो सर वहीं पे पर्टिकुलर अपने आर्म पे ही हमको 3 से 4 बार रब करना 1 मिनट के लिए? बिल्कुल यहीं पे रब करना है, बॉडी पे ये, हाँ ये आपका जो एल्बो है, एल्बो से 5 गुण ऊपर है ये, LU4.5 गुण ऊपर है, तो 5 गुण ऊपर ये आपको रब करना है। ओके सर तो दोनों सर जिनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, अगर हॉस्पिटलाइज है तो भी कर सकते हैं? तब भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सर यहाँ कलर अप्लाई कर सकते हैं क्या? ग्रीन कलर मैंने बताया। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक्सक्यूज मी, LU9 पे बताया था ब्लैक कलर लगाने को। जी सर। हाँ सर, आपने LU6 और LU9 पे भी ब्लैक कलर लगाने को कहा था ऑक्सीजन हाँ, इंक्रीज करने के। बिल्कुल, ये LU4 तो हमने ये डायरेक्ट पॉइंट है, लेकिन जैसे LU7 LI से जो LU7 ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है और LI से एनर्जी को लेता है, तो मैंने उसको इसलिए जो है LU7 पे ऑरेंज कलर बताया होगा और LI6 पे मैंने ब्लैक कलर बताया होगा।
LU6 पे ब्लैक और LU9 पे ब्लैक, दोनों पे ब्लैक बताया था सर आपने, LU6 और LU9 पे। सर LU9 पे ब्लैक नहीं बताया था। LU9 तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उसका, लंग्स का। भानु काकी ने लोहे का ढीना क्यों? हेलो मैंने सर एक्सक्यूज मी। LU7 बताया होगा ऑरेंज कलर। जी जी हेलो हाँ सर, मैं भी शेयर करना चाहूंगी सर। कई लोगों को ये बताया विंड हीट अटैक का मेथी से, और जी LU4 पर ग्रीन कलर, तो काफी लोगों को रिलीफ आया है। जी बिल्कुल। सर आज अपने बेटे के लिए हेलो सर, मेरे बेटे को थोड़ा सा लग रहा है, हाँ तो कई दिन से गला हल्का फुल्का कह रहा था, कल से हाँ उसे वीकनेस का लगा पहली बार। जी तो आज मैंने विंड हीट अटैक कर सर उसको कलर से लगाए हैं, जी और अभी 2 घंटे में उसको काफी बेटर लग रहा है। बिल्कुल सर एक हेलो कंप्लेंट वो कर रहा है, उसके लिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी। उसने मुझे आज बताया जी कि 10-12 दिनों से बीच में उसको गले से जैसे जमा हुआ सा कफ निकल आता है, खंखारता है तो निकल आता है। हाँ। तो सर अभी उसके लिए अब क्या उसको साथ में दें? लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट ह्यूमिड फिल्म का मेथी से लगा सकते हैं। जी तो सर वही सर पूछना चाह कोरोना रही के बाद का 72 पाइल्स के आवर्स लिए क्या करे सर? मैम प्लीज लेट मी पाइल्स के लिए कंप्लीट। क्या करे सर? कोरोना के बाद जो पाइल्स है उसके लिए एल एलाई हॉटनेस और क्या कर? सिर्फ LI हॉटनेस ही पाइल को ठीक करेगा वो। LI हेलो हॉटनेस। अच्छा हाँ ओके सर मैं धन्यवाद। ये हेलो पूछना चाह रही थी, जो जी ऑब्स्ट्रक्ट सर बॉडी हिट पेन बाय के लिए ह्यूमिड कुछ फ्लेम 7 बताइए के आप। दिन के सर ज्यादा लोग बोल रहे हैं एक साथ तो 72 हाँ आवर्स के लिए। जी सर 72 आवर्स के लिए तो हम विंड हीट अटैक देंगे आपने कहा है, जी तो उसी के साथ में हम स्टार्ट कर लें बिल्कुल कर सकते हैं। लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फ्लेम? कर सकते हैं, मेथी से बताया। जी जी हेलो थैंक यू सर, उसको अभी हेलो काफी रिलीफ सर आया है कलर से ही। बॉडी जी पेन थैंक यू सर। कुछ बताइए आप। बॉडी पेन, जो बॉडी पेन आ रहे हैं ना, उसके लिए कुछ बताइए आप। बॉडी पेन जब आपका कोविड ठीक हो गया है किसी हेलो का, तो फिर बाद में हमें हार्ट को और स्प्लीन को टोन करना है। जब आपका ये सारा सर इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है तो बाद में बॉडी पेन के लिए हार्ट और स्प्लीन को टोन करना है। सर क्या आप एक बार पॉइंट रिपीट कर देंगे फिर से? कौन से वाले पॉइंट? ये जो आप सन पॉइंट बोल रहे थे वही। मदर सन पॉइंट। मदर सन पॉइंट यस सर। मैं इसको YouTube पे डालूंगा, वहां से आपको ये वीडियो को फिर दोबारा देखना है। 3 बार मैं सर रिपीट एक कर चीज चुका हूँ। Sir, one question. There is a girl of 9 years old who is having low oxygen levels in the night. So can we do LU for like putting matar or something on that throughout बिल्कुल the day so बिल्कुल that oxygen बिल्कुल will... लगा सकते हैं उसको। लेटने आप बता रहे हो कि उसको लेटने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है, ये बता रहे हैं ना? हाँ सर, around 60 तक जा रहा है। हाँ 60 जा रहा है, बहुत कम जा रहा है। हाँ सर, हाँ। कोविड हुआ उसको? She is... नहीं सर, कोविड नहीं हुआ। She is a case of muscular dystrophy. मस्कुलर डिस्टर्ब, वो उसको लंग्स उसका काम नहीं कर रहा है, लंग्स की मसल काम नहीं कर रही है। हाँ हाँ इसको अलग से डिस्कशन करेंगे। पैरालाइज्ड हो रहा है सर, रात हाँ में हाँ डायफ्राम पैरालाइज। बिल्कुल डायफ्राम पर। हाँ इसको डिफरेंट है ये, इसको अलग से डिस्कशन करेंगे। आप मेरे को फोन पे कर। मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ सर? हाँ कर सकते हो। थैंक यू सर। सर जैसे जिसको एलर्जिक राइनाइटिस हो सर, उसको मतलब नोज में इचिंग हो रही हो बहुत ज्यादा और फीवरिश हो, तो उसको सर एलर्जिक राइनाइटिस वाले पॉइंट्स दिए जाएंगे सर, या यही एक्सटर्नल विंड हीट अटैक दिया जाएगा सर ऑन लंग्स? एक्सटर्नल विंड हीट अटैक ऑन लंग्स तो 72 आवर्स के लिए है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि एलाई हॉटनेस और स्टोमक हीट का ट्रीटमेंट देना है, चाहे वो नोज पे इरिटेशन हो रहा हो, रियनाइटिस हो रहा हो, या कुछ भी ज्यादा पानी आ रहा हो नाक से मुंह से, तो यही देना है आपने। स्टोमक हीट जी जैसे सर नेजल पॉलिप फूला हो तब भी यही तीनों ट्रीटमेंट चलेंगे ना बिल्कुल सर? बिल्कुल 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 नेजल पॉलिप्स के लिए भी यही ट्रीटमेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। Sir, to one patient there is loose motion हाँ जी after fever and it is not stopping. हाँ For a second patient there is cough coming and it is going on coming like more than 10 days and it is still not stopping. Little it is coming. And for a third patient there is pain in the eye and eyebrow and a slight fever in the evening. 3 patients, they are not tested for COVID, but they have these symptoms. जो Can you please explain लूज that? मोशन वाला जो पेशेंट है उसमें हम डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन का ट्रीटमेंट करेंगे। जिसको लूज मोशन स्टॉप नहीं हुआ है उसको हम डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन का ट्रीटमेंट करेंगे, है ना? बाकी जो आपने 2 पेशेंट बताए हैं उसको तो मुझे एकदम से नहीं समझ में आया, आप मेरे को उस पे व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए, मैं बताता हूँ। ओके सर। सर एक पेशेंट को यूरिन इनकंटिनेंस हो रहा है, कोविड पेशेंट है। यूरिन इनकंटिनेंस हो रहा है? हाँ जी।
बाकी सिम्टम्स तो ठीक है, बट यूरिन इनकंटिनेंस मतलब बहुत ज्यादा ही हो रहा है। इसको भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे आए, क्योंकि डिफरेंट है केस, ठीक है ना। ये इन पे हम जरूर इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, जो आप में से क्वेश्चन पूछे जरूर इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि एकदम से जी मेरी मदर इन लोगों को भी हो रहा है, वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रही है जी सर। आफ्टर कोविड। अभी किसने दो क्वेश्चन एक साथ है, मुझे समझ में नहीं आया। हेलो सर, मेरी मदर इन लॉ भी यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं आफ्टर कोविड ट्रीटमेंट। अच्छा, मुझे इसके लिए सोचना पड़ेगा कि क्या इफेक्ट आया होगा, है ना, क्योंकि लंग्स का इश्यू तो है, एक्सपेल के लिए लंग्स का इश्यू तो है। क्या करना चाहिए मुझे अभी सोचना पड़ेगा। मेरे पे व्हाट्सएप पे आप पूछिए। हेलो जी। हेलो सर, एक क्लैरिफिकेशन है सर, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है कि निमोनिया के केस में हमें मॉर्निंग में एलआई हॉटनेस एंड एसटी हीट एंड नाइट में लंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ह्यूमिड फ्लेम, ऐसे लेना है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, तो उसमें विंड हीट तब तक तो नहीं ये होगा। विंड हीट उस सेकंड टाइम में नहीं लगाना है, मॉर्निंग में लगाना है। नहीं, तो मॉर्निंग में दो प्रोटोकॉल है ना सर, एलआई हॉटनेस और एसटी हीट। ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है निमोनिया के केस में। नहीं, हमने पहले जो ट्रीटमेंट किया था विंड हीट अटैक ऑन लंग्स और हमने एलआई हॉटनेस, फिर 3 दिन के बाद हमने एक हटा दिया ट्रीटमेंट, विंड हीट अटैक ऑन लंग्स का हटा दिया ट्रीटमेंट, हमने एलआई हॉटनेस और स्टमक हीट का ट्रीटमेंट हमने कंटिन्यू रखा। अब इसके बाद आपको निमोनिया भी है, तो आपको ये दो ट्रीटमेंट मॉर्निंग में लगाने हैं और इवनिंग में आपको लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म का लगाना है। तो इवनिंग का पता चला, मॉर्निंग के कौन से दो ट्रीटमेंट सर? एलआई हॉटनेस एंड एसटी हीट। जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो 3 दिन में स्टॉप हो जाएगा विंड हीट। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, वही लगाना है। जी, थैंक यू सर। सर, इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, एलआई हॉटनेस और एसटी हॉटनेस हमें कितने दिन तक कंटिन्यू करना है अगर पेशेंट को निमोनिया परसिस्टेंट है? ये तो ट्रीटमेंट आपको जब तक आपको सिम्टम, कोई भी कोविड के सिम्टम चल रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा। ओके, है ना। ओके सर। 15 डेज या 1 मंथ भी जा सकता है। अच्छा, ओके सर, ओके। जैसे ही सिम्टम्स चले जाते लगाना बंद कर देना। लगाना बंद कर देना, हाँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अभी क्योंकि सेशन खत्म होने वाला है, इतने ही समय का सेशन था। मैं इवनिंग में एक बार फिर वापस आऊंगा, दोबारा से हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको जो है आप ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें कि ये ट्रीटमेंट। सर इवनिंग में कितने बजे सर? रात को 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे रात में। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। सर, एक क्लैरिफिकेशन था, तो मैं पर्सनली व्हाट्सएप करूंगी सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir.